अस्सलाम वालेकुम। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं जी करेले मसाला भरे। उसके लिए हमें चाहिए होगा जी प्याज हम इसको पीस लेंगे लंगरी में, ठीक है। हरी मिर्चें चाहिए, वो भी पिसी हुई चाहिए। हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट है पिसा हुआ। यहाँ पे सुरख मिर्च है 1 चाय का चम्मच, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच अनारदाना, आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया है, ये भी पीसना है। अनारदाना भी पिसा हुआ हमें चाहिए। नमक है आधा चाय का चम्मच और जीरा है हमारे पास आधा चाय का चम्मच। यहाँ हम आपको पीस के दिखाते हैं कि किस तरह से पीसना है इसको, सारे मसालों को। अच्छा जी, ये हैं करेले मसाला भरे हम बनाएंगे। और इसके लिए जी हमें चाहिए होगा करेला, और ये मैंने बाहर से क्रश कर लिया है। इसको नमक लगा के मैंने धो लिया था, अच्छी तरह से निचोड़ के रख लिया है। ये मैं इसमें कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ, हांडी में रख रही हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। अच्छा जी, ये इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी ताकि ये इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। बस थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 घूंट दूध ले लें और इसको हल्का सा आप गरम कर लें कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये मैं फ्लेम कर रही हूँ ऑन। इसकी साइड हम 2 मिनट के बाद टर्न कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। हाँ जी, इसकी साइड में कर रही हूँ आप टर्न। बस 1 से 2 मिनट इसको पकाना है कि इसका कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। आराम से इसको चेंज कर लें साइड को। दूसरे वाले की भी साइड चेंज कर देंगे। ये प्याज हमने ले लिए हैं, इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसना है इसको कि इसका पेस्ट सा बन जाए। ग्राइंडर में नहीं करना, उससे बिल्कुल पतला पेस्ट बन जाएगा, वो चीज़ नहीं चाहिए। प्याज भी हमारा हो गया है, पिस गया है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से पिसा हुआ चाहिए, मोटा मोटा सा। इस तरह से ये प्याज है हमारा, ठीक है जी। और अब मैंने ले लिया है पैन में ऑयल, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ऑयल मैंने ले लिया है 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें अब मैं लहसुन अदरक को 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। फ्लेम में ऑन कर रही हूँ। ये पिसा हुआ लहसुन अदरक है, ये मैंने ले लिया है। इसको मैं फ्राई करूंगी। इतना इसको फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। करेले तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी तरह के बने हुए हों। करेले गोश्त में बने हुए हों या कीमे में बने हुए हों, मसाला भरे करेले हों, चने की दाल और करेले भी बनते हैं, प्याज वाले करेले भी बनते हैं। करेले हर तरह से अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आते कि वो कड़वे होते हैं, लेकिन अभी जो हम करेले बना रहे हैं मसाला भरे करेले, तो उसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। वो मैंने दूध में हल्के से पका लिए थे, तो इसलिए उसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं बाकी रहेगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। प्याज डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है।
ये हमारा चला गया प्याज, इसको हम मिक्स कर देंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए प्याज का। यहाँ हमारा प्याज हो रहा है फ्राई, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे पीस लेती हूँ अनारदाने को। इसमें मैं शामिल कर दूंगी अनारदाना, इसको मैं पीस लूंगी। अनारदाना हमारा पिस चुका है, ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा किस तरह से फॉर्म में आ गया। और इसमें अब मैं ऐड करूंगी कुटा हुआ धनिया, इसको भी बारीक सा पीसना है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा, ये है ज़ीरा आधा चम्मच, ये भी इसके साथ ही मैं पीस लूंगी। इसको भी अच्छी तरह से पीस लेना है कि बारीक फॉर्म में आ जाए। ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपी को, और अपना फीडबैक भी दिया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि रेसिपी आपने ट्राई की है तो रेसिपी कैसी बनी है, डिश आपको कैसी लगी है। जी यहाँ पे ये भी पिस गया है। प्याज का पानी खुश्क हो गया है, इसमें अब हम अपने मसाले ऐड कर रहे हैं। ये था अनारदाना जो हमने पीस लिया था, ये है हल्दी, ये है पिसी हुई लाल मिर्च, और ये है धनिया पिसा हुआ, और साथ है ज़ीरा। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसकी भून लें इसको अच्छी तरह से। बहुत ही मज़े का ये मसाला, अगर आप खाली खाएं तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। मसालों को मिक्स करके इसमें मैं ऐड करूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी डिश का मज़ा आता है। ये है हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जी क्या बात है। बस 2 से 3 मिनट। मसाला हमारे पास हो गया है रेडी, और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर का पेस्ट चला जाएगा इसमें। इसकी मैं करूँगी मिक्सिंग। इसको हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। ये हमारा मसाला भून रहा है। करेलों को मैंने दूध में थोड़ा सा पकाया था, अब मैं इसकी कर रही हूँ फिलिंग। हमारा मसाला हो गया है ठंडा,
और इसके अंदर मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। इसको मैं करूँगी धागे के साथ बंद। ये इसका मसाला मैंने भर दिया है और इसमें भी मैं मसाला फिल कर दूँगी। इस तरह से, और इसको फिर धागे के साथ मैं रोल कर दूंगी ताकि मसाला जब फ्राई करें करेलों को तो मसाला हमारा बाहर ना निकले। इसमें मैं थोड़ा सा और मसाला डाल रही हूँ। ये मैं इसको कर रही हूँ धागे के साथ बंद ताकि इसका मसाला ना निकले फ्राई करते हुए। ठीक है जी। इसी तरह मैं दूसरे करेले को भी बंद कर लूँगी, फिर मैं आपको फ्राई करना दिखाती हूँ कि किस तरह से फ्राई करना है। चिमटे की मदद से अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। स्पीड आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि करेला अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। करेले ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इस साइड से पका लूँ। बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया इस पे। जो देसी करेले होते हैं ना वो सीजनल होते हैं, वो छोटे छोटे से करेले होते हैं, उनमें मसाला भरें तो ज़्यादा अच्छी लुक आती है, उससे जायका भी ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे छोटे करेले नहीं मिले तो इसलिए मैंने फिर इसी में मसाला भर लिया था। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। ले जी, गर्मा गर्म करेले मसाला भरे हमारे हो गए हैं रेडी। हरी मिर्चों के साथ मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है और हरी मिर्चें बहुत अच्छी होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। इसको आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं देती। तो जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो आज की डिश अगर आपको मेरी पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको आज की डिश कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।